अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्शन एक्ट 2017 के MCQs का पार्ट 2 पढ़ेंगे। वो कल मैंने कुछ MCQs अधूरे छोड़े थे, आज वो लिखे हैं और उसके साथ कुछ MCQs ऐड किए हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बग़ैर चलते हैं MCQs की तरफ। पोलिंग एजेंट रिप्रेजेंट्स, पोलिंग एजेंट रिप्रेजेंट करता है। पोलिंग एजेंट किस को रिप्रेजेंट करता है? तो जाहिर सी बात है कंटेस्टिंग कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता है। जो भी पोलिंग एजेंट होता है वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट का नुमाइंदा होता है, जो कि हर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होता है। बाई इलेक्शंस मीन, बाई इलेक्शन का मतलब है इलेक्शंस टू फिल कैजुअल वैकेंसीज़, यानी वो वैकेंसीज़ जो खाली हो जाए। ज़िम्न इंतखाबात भी इसको कहा जाता है। और खाली नशिस्त इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक वो होती है जो किसी मेंबर के ओहदे की मुद्दत से पहले खाली हो जाए, या वो मेंबर इस्तीफ़ा दे दे, या उसका इंतकाल हो जाए, या नाअहल हो जाए, या किसी और कानूनी वजह से वो नाअहली का शिकार हो जाए, तो उसकी नशिस्त पे बाई इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन एजेंट इज़ अपॉइंटेड बाय, इलेक्शन एजेंट किस की तरफ से अपॉइंट किया जाता है? तो ये कैंडिडेट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। इलेक्शन रोज़ प्रिपेयर्स अंडर, इलेक्शंस के जो लिस्ट्स हैं वो किस के मुताबिक या किस के अंडर तैयार होती है? इलेक्शन एक्ट 2017 में जो भी क़वानीन बयान हुए हैं उनके मुताबिक इलेक्शन रोल्स, इलेक्शन लिस्ट्स तैयार होती है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग CNICs यूज्ड इन इलेक्टोरल रोल्स एंड इलेक्शंस। CNICs जो है वो किस इदारे की तरफ से जारी होती है, या इसका जो ज़िम्मेदार इदारा है वो कौन सा है? वो CNICs जिसको हम इलेक्शंस और इलेक्टोरल रोल्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी शनाख्ती कार्ड्स। तो ज़ाहिर सी बात है ये नादरा की तरफ से जारी होते हैं। ये ठीक जवाब है। रिवाइजिंग अथॉरिटी डील्स विद, रिवाइजिंग अथॉरिटी का काम क्या होता है? तो ज़ाहिर सी बात है रिवाइजिंग अथॉरिटी का काम होता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑन इलेक्टोरल रोल्स, यानी इलेक्टोरल लिस्ट पर जो भी एतराज़ात होते हैं उनको डील करना रिवाइज अथॉरिटी का काम होता है, यानी रिवाइजिंग अथॉरिटी का काम होता है। इलेक्शन प्रोग्राम मीन्स, इलेक्शन प्रोग्राम का मतलब है टाइमलाइन ऑफ इलेक्शन इवेंट्स, इलेक्शन इवेंट्स की जो टाइमलाइन होती है इसको कहा जाता है इलेक्शन प्रोग्राम। इसमें मतलब इलेक्शन का शेड्यूल वो शामिल होता है, कागज़ात नामज़दगी जमा कराने की तारीख़ वो बताई जाती है कि इन तारीख़ों को कागज़ात जमा कराए जाए, और उसके मुताबिक कागज़ात की जांच पड़ताल, और फिर अपील दायर करने की मुद्दत, फिर अपीलों पर फैसले, और फिर इंतखाबी निशानात देना, फिर पोलिंग का दिन, और फिर नतीजा जो है वो जारी करना। ये सारे जो है वो इलेक्शन प्रोग्राम कहलाते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम होता है वोटर रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन, वोटर की रजिस्ट्रेशन करना और उस की जो बुनियादी मालूमात है उनकी तस्हीह करना रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की ज़िम्मेदारी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्शन ऑफिशल्स, इलेक्शन ऑफिशल्स का हिस्सा नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है गवर्नर इलेक्शन ऑफिशल्स का हिस्सा नहीं होता। बाकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट, ये सारे इलेक्शन ऑफिशल्स का हिस्सा होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एज पर दिस एक्ट मीन्स, इस एक्ट के मुताबिक आइन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी जहाँ भी आइन का ज़िक्र होगा तो इसका मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
پاکستان۔ تو یہ تھے باقی MCQs، اور انشاءاللہ اور MCQs ہم آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔